मित्रों, आज हम आपके लिए गायत्री साधना की एकांत साधना के बारे में जानकारी देंगे कि एकांत साधना किस प्रकार से की जाती है। लेकिन इसके पूर्व एक शाखा है गायत्री परिवार की, ये सरविंद कुमार पाल वहाँ के प्रभारी हैं, करचुलीपुर कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं और फेसबुक आदि में भी इन्होंने डाला हुआ है। और जब गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी चल रही थी तो उस समय इन्होंने कुछ प्रश्न की जिज्ञासा भी की थी, उनके प्रश्नों के उत्तर भी हमने दिए थे। तो उनका अनुरोध था कि आचार्य जी, हम ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा यूट्यूब चैनल में हमारा थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोग साधुवाद के पात्र हैं। और हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी बारिश का समय चल रहा है तो सभी से निवेदन है कि कम से कम 5 पौधे का आप जो है ज़रूर लगाएं लोगों को घरों में, या पौधे नहीं मिलते हैं तो आप कम से कम तुलसी के जो पौधे हैं वो अलग अलग घरों में ज़रूर उनका रोपण करें। तो निश्चित रूप से यह गुरुदेव का एक बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत अच्छा सुंदर कार्य ये लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हम आपके लिए एकांत साधना के बारे में जानकारी देंगे। एकांत साधना किस प्रकार से गृहस्थ में रहते हुए हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से एकांत साधना के बारे में हम आपको जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। एकांत साधना का ये अर्थ नहीं है कि आप कहीं हिमालय में जाकर के बैठ जाओ और हिमालय में जाकर के आप तपस्या करें तो एकांत माना जाएगा, नहीं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठते हैं तो उस समय एकांत में कहीं न कहीं हम अपनी पूजा स्थली पर बैठ कर के पूजन करते हैं। तो एकांत का पहले अर्थ समझें कि एकांत होता क्या है। एकांत 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अकेलापन, दूसरा होता है एकांत और तीसरा होता है कैवल्य। तो जब हम प्रारंभिक दौर में जब हम साधना करने बैठते हैं तो उस समय हम अकेले होते हैं, मतलब अकेलापन होता है। जब व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है तो उस समय जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है। हमारा मन कभी इस प्रकार से कि कहीं हम अभी स्नान करके आए हैं, गीजर की बटन पता नहीं हमने स्विच जो है उसको बंद करना भूले या नहीं भूले, उसको चालू तो नहीं रहने दी। बच्चे सो रहे थे, ठंड का मौसम है, पता नहीं बच्चे को रजाई उड़ाई कि नहीं उड़ाई हमने। यानी हमारा मन जो है वो हमें कहीं न कहीं भटकाता रहता है। उस अकेलेपन में व्यक्ति अकेला नहीं होता है। कहने को तो अकेला होता है, कहने को तो दूसरा व्यक्ति देखेगा कि आप अकेले यहाँ पर बैठ कर के साधना कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय अकेले नहीं हैं। आपका मन जो है वो चलायमान है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है। ये नकारात्मक है। इसे हम भौतिकवादी कह सकते हैं, इसे हम अध्यात्मवादी नहीं कह सकते। यानी आप अध्यात्म के ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप भले ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ गए, 4 साढ़े 4 बजे आप पूजन कर रहे हैं, लेकिन आपका मन इधर उधर भटक रहा है। आपका मन कभी ऑफिस में जा रहा है, कभी आपका मन दुकान में जा रहा है, कभी आपका मन बच्चों में जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा मन भटकते रहता है। तो ये अकेलापन इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे की चाह रखता है, उसका मन मंत्र में नहीं लगता है, कहीं न कहीं उसका मन भटकता रहता है। उसके बाद में अभ्यास करते करते दूसरी स्थिति आती है साधक के अंदर एकांत की। एकांत में स्वयं में रस आने लगता है। यानी जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें हमें एक प्रकार का रस आने लगता है। फिर मन जो है वो खत्म हो जाता है। फिर हम और मंत्र बच जाते, मैं और मंत्र ये दोनों बच जाते हैं एकांत में। और जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो उसमें व्यक्ति को एक आनंद आता है, व्यक्ति को उसमें एक रस आने लगता है।
ये विधायक हुआ। यह स्थिति साधक की विधायक होती है, यानी सकारात्मक होती है, यानी वो निश्चित रूप से साधना की स्थिति में ऊपर उठ रहा है। पहला अकेलापन था जो इधर उधर मन को भटका रहा था। दूसरे में मन खत्म हो गया, हम बचे और मंत्र बचा, हम और परमात्मा ये दोनों बचे। तो उसमें हमें रस आने लगा, और जब व्यक्ति को रस आता है तो फिर उसका साधना में मन लगता है, जिसे हम जो है समाधि बोलते हैं, साधना बोलते हैं, कि हम साधक की स्थिति पर पहुंच रहे हैं। तो दूसरा जो है वो एकांत है। तीसरा है कैवल्य। कैवल्य की स्थिति में मैं भी खत्म हो जाता है, आप भी खत्म हो गए और मंत्र भी खत्म हो गया। सिर्फ कौन बचा? ईश्वर बचा, माँ गायत्री बची। माँ गायत्री का स्वरूप ही बचा जो आपके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जब आप आँख बंद कर रहे हैं, जिसे हम समाधि की अवस्था बोलते हैं, तो उस समय साधक जो है समाधि की अवस्था में चला जाता है। और जब वो समाधिस्थ हो जाता है तो उसको अपने मन मंदिर में माँ गायत्री का स्वरूप दिखाई देता है, और उसी के अंदर से जो है आपको गायत्री मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है, और उस प्रकाश में आप जो है विलीन होते हुए चले जा रहे हैं। फिर ना आपके अंदर मन रहा, ना आप इधर उधर भटक रहे हैं, और ना ही आपको किसी प्रकार का जो है एकांत जैसा रस आ रहा है, बल्कि आप आनंदित हो गए हैं। आप ऐसे आनंद में विभोर हो गए हैं जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, जिसके लिए ऋषि मुनि कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर के उस आनंद की प्राप्ति हमें होती है। तो जब हम कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है। पहला जो होता है, उस समय व्यक्ति अकेला बैठता ज़रूर है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसमें उसको दूसरे की चाह होती, दूसरे की फिक्र होती, इधर उधर उसका दिमाग भटकते रहता है। वह नकारात्मक होता है। वह स्थिति यदि इस प्रकार की आपकी साधना के समय है तो समझो कि आप अभी नकारात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं, आप साधना में नहीं बैठे हैं। दूसरी स्थिति आती एकांत की, जिसमें व्यक्ति को आनंद आने लगता है, जिसमें व्यक्ति को साधना करने में आनंद आने लगता है, उसको मंत्र जाप करने में रस आने लगता है। फिर मन जो है वो समाप्त हो जाता है, व्यक्ति और मंत्र, व्यक्ति और इष्ट बच जाता है। और तीसरी जो स्थिति आती कैवल्य की, उसमें सारी चीज़ खत्म हो जाती है, आप भी खत्म हो जाते हैं और मंत्र भी समाप्त हो जाता है। सिर्फ बचता है ईश्वर, सिर्फ बचती है माँ गायत्री, और आपके अंतःकरण में वह प्रवेश करती है जिसको हम बोलते समाधि। तो आपको यदि समाधि में जाना है और आपको इस स्तर पर जाना है तो आपको पहले अकेलेपन, उसके बाद फिर एकांत, और फिर आपके जो है कैवल्य की स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। तो मित्रों, एकांत साधना के ये 3 स्वरूप होते हैं। इन 3 स्वरूपों के जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा, और आप माँ गायत्री का आशीर्वाद, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे, और आप परम पूज्य गुरुदेव से वार्तालाप कर सकेंगे, माँ गायत्री से वार्तालाप कर सकेंगे। इसके लिए आपको तीसरी अवस्था कैवल्य की स्थिति में आपको पहुँचना पड़ेगा। तो आशा मित्रों, यह हमने जानकारी दी आपको कि गायत्री की एकांत साधना से व्यक्ति को कैसे माँ के दर्शन हो सकते हैं, वह आज हमने आपको बताया। आशा यह जानकारी साधकों के लिए बहुत अच्छी लगी होगी, और अपनी साधना में यदि आप इसको समावेश करके साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कई प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।